प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या चौथा को देखेंगे। ये चौथा प्रश्न में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे मीनार की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम मीनार बना लेंगे। मान लीजिए कि यह एक मीनार है और यह एक भूमि है और ये प्रश्न में बोल रहा है कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कि मीनार के शिखर से हमारा उन्नयन कोण बनता है वह 30 डिग्री है। तो आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम लिख लेंगे कर्ण और कोण के सामने की भुजा को लिख लेंगे लंब और संलग्न भुजा को आधार लिख लेंगे। और यहाँ प्रश्न में यह भी दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से यानी बीसी हमारा भूमि है और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी मीनार के पाद बिंदु से जहाँ सबसे नीचे का बिंदु है उसको पाद बिंदु बोला जाता है और यहाँ से इसका दूरी 30 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सब सवाल को सोल्यूशन करने से पहले हम ये देखेंगे प्रश्न में बात हो रहा है उन्नयन कोण, यानी इस प्रश्न में नया शब्द उन्नयन कोण आया है। यानी उन्नयन कोण किसे कहा जाता है? तो हम ये देखेंगे कि ए बी एक टावर है और यहाँ से एक प्रेक्षक यानी सी से एक प्रेक्षक कोई व्यक्ति, यानी मान लीजिए कि हम यहाँ से बिंदु ए को देख रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने यहाँ हमारा आंख है, यहाँ आंख के सामने से हमारा एक वस्तु के जहाँ पे देख रहे हैं एक रेखा बन रहा है यानी एसी बन रहा है, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जो हमारी आंख के सामने की जो रेखा है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो हम क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यानी दृष्टि रेखा एसी और क्षैतिज रेखा बीसी से मिलकर बना कोण 30 डिग्री है जिसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। यानी हम कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सर को ऊपर उठाना पड़ता है तो उस स्थिति में हमारा आंख से जो वस्तु को देखते हैं हमें जो रेखा बनता है उस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और दृष्टि रेखा और आंख के सामने बनने वाली रेखा दोनों से मिलकर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। तो हल में लिख लेते हैं, हल माना ए बी एक मीनार है तथा बीसी एक भूमि है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं कि हमारा ए बी ज्ञात करना है। यानी ए बी एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमें आधार पहले से दे रखा है यानी कि 30 मीटर है। तो हम देख रहे हैं कि लंब और आधार का संबंध किससे है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे तो हमारा लंब और आधार का अनुपात tan थीटा में मिलता है। यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ tan का मान रख देंगे यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो tan 30 डिग्री का मान को पुट कर देंगे यानी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान हमें मालूम नहीं है तो ए बी का ए बी ही लिख लेंगे और बी सी का मान हमें मालूम है कि 30 मीटर है तो 30 मीटर लिख लेंगे और 1 से अगर 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 निकल करके आ जाएगा और √3 से ए बी में गुना करेंगे तो हमारा √3 ए बी हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी लिख लेंगे और 30 लिख लेंगे और √3 हमारा गुना में है तो नीचे आएगा
तो यह भाग में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी बराबर 30/√3 निकल करके आएगा। 30/√3 में √3 को रूट से हटाने के लिए हम परिमेयकरण निकालेंगे। तो आइए परिमेयकरण इसको इस तरह से निकालेंगे, यानी 30/√3 को हम अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो 30 से अगर √3 में गुना करेंगे तो हमारा 30√3 निकल करके आएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाएगा। अब हमारा निकल करके यहाँ आ गया कि 30√3/3, अगर 3 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बार में यह कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ हमारा 10√3 निकल करके आ गया। हमारा ये भुजा क्या है, तो ए बी है। तो हम यहाँ ए बी कर करके लिख लेंगे। तो हमारा ए बी बराबर 10√3 निकल करके आ गया, यानी आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया ए बी कि हमारा 10√3 है। और यहाँ आपको मीटर में दिया गया है, तो यहाँ हम मीटर लगा देंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। यही आपका आंसर निकल करके